हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। तो बच्चों, जो हमने कल नया चैप्टर स्टार्ट किया था फलन या फंक्शन के बारे में, उसका हमने पहले वीडियो बना चुके हैं। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था फलन के प्रकार या फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो कल हमने 5 प्रकार के फलन तो पढ़ लिए थे, जो कि बिल्कुल बेसिक और सिंपल से थे। और उसके आगे के फलन, मतलब अगर आपको फंक्शन के बारे में पढ़ना है, फलनों के बारे में पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको उनके प्रकार पता होना चाहिए ना। तो मैं सबसे पहले आपको प्रकार बता रहा हूँ, ताकि कहीं भी कोई सी भी आप एग्जाम दोगे तो फलन जो है वो पहचानने में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए बच्चों, अब हम उसके आगे जो यूनिट नंबर 2 है आपकी फंक्शन फलन के बारे में, कक्षा 12 में, उसके फलन के प्रकार चलते हैं। सबसे पहले आता है सिग्नम फलन, है ना, सिग्नम फलन। तो जो मैंने आपको मॉडुलस वाला फलन बताया था, है ना, मॉडुलस फलन को कैसे लिखते हैं अपन, एफ एक्स बराबर मोड एक्स, है ना। तो आपको क्या करना है, एफ एक्स बराबर मोड एक्स में भाग देना है एक्स का। तो इस प्रकार का जो फलन होता है वो कहलाता है बच्चों, कौन सा फलन, सिग्नम फलन, है ना। एफ एक्स बराबर हो जाएगा मोड एक्स बटे एक्स, ये कहलाता है आपका सिग्नम फलन। फिर आता है आपका महत्तम पूर्णांक फलन, है ना, महत्तम पूर्णांक फलन। तो महत्तम पूर्णांक फलन आपने इस तरह की संख्या देखी होगी, यदि अपन 5 में भाग दे 2 का, तो इसका राइट आंसर क्या आता है, 2.5, है ना। तो महत्तम में आपको इससे पॉइंट वाली संख्या को छोड़ना है, सिर्फ पूर्णांक के रूप में लिखना है, इंटीजर। इसका अगर इंग्लिश रूप देखें अपन तो इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, है ना। मतलब बड़ी से बड़ी संख्या लेने इंटीग्रल के अंदर। तो आपको 0.5 को हटाना है और केवल इसका जो राइट आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो इस तरह का जो फलन होता है उसको बोलते हैं अपन महत्तम पूर्णांक फलन। इसके कुछ और भी उदाहरण है, वो अपन आगे जो आपके क्वेश्चन करेंगे उसमें समझने का प्रयास करेंगे। फिर आता है आपका न्यूनतम पूर्णांक फलन, है ना, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। तो स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन में जैसे यहाँ 7 में अपन भाग देते हैं 2 का, तो कितनी बार जाएगा, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। तो इसमें अपने को क्या लेना है, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट में आपको जो पॉइंट में 5 आया है उसको हटाना। तो इससे एक बड़ी संख्या ले लो आप, इससे एक बड़ी, मतलब 0.5 को जोड़ दो तो कितना जाएगा, 4। यदि अगर अपन 5/2 को देखें और इसको अपने को SIF निकालना है ना, न्यूनतम पूर्णांक फलन निकालना है, तो इससे क्या जाएगा, 2.5। तो 2.5 से एक थोड़ा सा पॉइंट आगे बढ़ाना, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, 3। तो ग्रेटेस्ट में 0.5 कम लेना है और स्मॉलेस्ट में 0.5 आपको ज़्यादा लेना है। तो इस तरह का जो फलन होता है वो कहलाता है आपका पूर्णांक फलन कहलाता है ना। फिर आता है अपना त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्री फलन। तो एफ एक्स बराबर, जैसे मान लो कोई इक्वेशन है, ये मैंने आपको दी है, आपको इस टाइप के क्वेश्चन आगे करने को मिलेंगे, 9 - 11x। तो इस तरह का यदि कोई फलन दिया है तो वो कहलाता है आपका त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है ना। ठीक है, फिर आगे आपको दिया है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो इसको इन्वर्स के रूप में आप जानते हो, प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, इन्वर्स। तो एफ एक्स बराबर कोस इन्वर्स 3x की पावर इन्वर्स, है ना। तो इस तरह का जो फलन कहलाएगा बच्चों, वो कहलाएगा आपका कौन सा फलन कहलाएगा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाएगा, है ना। अगला आपको दिया है वर्गमूल फलन। तो एफ एक्स बराबर अंडर रूट के अंदर अगर आपका x - 5 हो, तो इस तरह का जो फलन है वो कहलाता है आपका वर्गमूल फलन कहलाता है ना। नेक्स्ट आपको दिया है चर घातांकीय फलन। तो जब क्या हो कि पावर x की पावर e⁻x के रूप में, है ना, जब पावर आपकी क्या हो, एफ एक्स का मान क्या हो, e⁻x हो, तो इस तरह का फलन कहलाता है बच्चों चर घातांकीय फलन आपका कहलाता है। नेक्स्ट आपको दिया व्युत्क्रम फलन, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल आपने देखे हुए, जैसे 1 का रेसिप्रोकल 1/2 होता है, सॉरी 2 का रेसिप्रोकल 1/2 होता है। तो एफ एक्स बराबर यदि 1/x हो तो इसको बोलते हैं अपन रेसिप्रोकल फलन, इसको बच्चों हम कहते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है लघुगणकीय फलन, लोगरिथम फलन, है ना। तो लॉग के रूप में, जैसे आपने देखा होगा, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, 1 मिनट, ये यहाँ पर आप ध्यान देना। लॉग के रूप में आपने देखा होगा, जैसे मैं लिख रहा हूँ 1 + 3 log x। तो इस तरह का जो फलन कहलाता है, जो लॉग के रूप में होता है, उसको बोलते हैं लघुगणकीय फलन या लोगरिथम फलन बोलते हैं ना। फिर अगला अपना दिया है आवर्ती फलन, पीरियोडिक फलन। तो जब साइन थीटा बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए ना, और यदि थीटा का मान जैसे जैसे अपन बदलेंगे ना, साइन की वैल्यू आपको पता है इस तरह से ट्रेवल करती है, एक बार +1 आता है, फिर 0 आता है, फिर -1 आता है और फिर 0 आता है। यदि आप 360 डिग्री के अंदर साइन की वैल्यू को देखोगे तो इस तरह का ग्राफ बनेगा इसका, x और y के बीच में। तो ये आवर्ती, ये कौन सी गति है, आवर्ती फिजिक्स के अंदर आपने पढ़ी होगी, तो इसको बोलते हैं आवर्ती फलन। तो साइन थीटा बराबर 0, थीटा बराबर nx। nx का मतलब यहाँ पर होता है कि थीटे का मान अपन चेंज करेंगे तो x का मान ऑटोमेटिक बदलेगा, मतलब थीटा का मान 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 90 रखेंगे अपन इस तरह से ना,
तो 1 आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू वेरिएबल, तो इस तरह का जो फलन होता है वो कहलाता है आपका आवर्तीय फलन कहलाता है। फिर होता है सम फलन, है ना। अगला कौन सा होता है आपका सम फलन। तो सम फलन और ये विषम फलन को अपन यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। मैं थोड़ा सा ये रफ कर देता हूँ, यहाँ पर समझते हैं ना। सबसे पहले आपको दिया है बच्चों सम फलन। तो सम फलन में क्या होता है, सम फलन को हम समझते हैं, सम फलन इसको बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे इसको, इवन, है ना, इवन फंक्शन। तो ये सम विषम वाला फलन नहीं है। सम फलन का मतलब होता है, जैसे मान लो यहाँ पर आपको वैल्यू दी है एफ एक्स बराबर आपको दिया है कॉस एक्स, है ना, लेकिन यहाँ पर अपन एफ और इसको ले रहा है माइनस एक्स, है ना, एक्स की वैल्यू अपन क्या ले रहा है माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा कोस माइनस एक्स। और आपको पता है कि कोस माइनस एक्स की वैल्यू वापस से क्या हो जाती है, प्लस एक्स हो जाती है। तो एफ माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वापस से क्या हो जाएगा कोस एक्स। तो इस तरह से जो एफ एक्स माइनस एक्स की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, एफ एक्स बराबर, क्योंकि कोस एक्स बराबर अपन क्या लिख सकते हैं एफ एक्स। मतलब यहाँ पर इसका मान, इसकी वैल्यू सेम वो की वही आ गई, है ना, मतलब इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए ऐसे फलन को अपन बोलते हैं सम फलन बोलते हैं, है ना। जरूरी नहीं कि ये कोस एक्स में हो, जैसे बहुपद में भी हो सकता है, जैसे आपने इस तरह के समीकरण लिखा हो। एक और एग्जाम्पल हम इसका समझ के देखते हैं सम फलन का। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने एफ एक्स बराबर लिखा, एफ एक्स बराबर लिखा मैंने एक्स पे घात 4 प्लस एक्स पे घात 2, है ना, और यहाँ पे लिखा मैंने प्लस का 3। अब यहाँ पर अपन वैल्यू वापस से चेंज करते हैं। यहाँ पर मैं एफ और एक्स की जगह माइनस एक्स लिखना चाहता हूँ, है ना। यहाँ पर क्या लिखना चाहता हूँ मैं, एक्स की जगह माइनस एक्स। तो यहाँ पर एक्स की घात 4, तो माइनस एक्स की घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है तो माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का 3 है ना। अब यहाँ पर अपन वैल्यू पुट करेंगे तो ये यदि एक्स माइनस एक्स की घात 4 है तो इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो एक्स पे घात 4 आ जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये भी प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का 3। मतलब वापस से जो एफ एक्स माइनस एफ एक्स की जो वैल्यू है, ये माइनस एफ एक्स की वैल्यू जो है वो किसके बराबर आ जाएगी, एफ एक्स के बराबर आ जाएगी। किसके बराबर आ जाएगी, ये इसकी जगह अपन क्या रख सकते हैं, वापस से एफ एक्स रख सकते हैं, है ना। तो ये वैल्यू में परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए सेम इसकी वैल्यू रही है, तो इसलिए बोलते हैं इसको सम फलन बोलते हैं ना। अब अगले टॉपिक पर अपन चलते हैं, जो नेक्स्ट आपको दिया है सम फलन के बाद में सम फलन के बाद में आपको दिया है विषम फलन। कौन सा दिया है बच्चों आपको, विषम, ऑड फलन ना। इसको भी समझ लेने का प्रयास करते हैं अपन। विषम फलन, विषम फलन को बोलते हैं अपन ऑड, है ना। कौन सा बोलते हैं इसको अपन, ऑड फंक्शन इसको अपन बोलेंगे। तो ऑड फंक्शन में क्या होता है कि जैसे यहाँ पर आपको वैल्यू मान लो दिया है एफ एक्स बराबर आपको दिया है यहाँ पर एक्स पे घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 1, है ना। तो यहाँ पर अपन माइनस वैल्यू पुट करते हैं, माइनस एफ एक्स पुट करते हैं। तो यहाँ पे माइनस एक्स पे घात कितना हो जाएगा 3 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस पे क्या हो जाएगा 1। तो ये जो माइनस एफ एक्स की जो वैल्यू है ये जाएगा माइनस एक्स पे घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 1। तो अब वैल्यू एफ एक्स के बराबर नहीं आ रही है, अब वैल्यू का में आ गई माइनस में आ गई। तो इस तरह जब वैल्यू चेंज हो जाए, माइनस में आ जाए, तो उस फलन को अपन बोलते हैं, ऐसे फलन को अपन क्या बोलेंगे बच्चों, विषम फलन बोलेंगे ना, ऑड फलन इसको अपन बोलेंगे ना। सम में वैल्यू चेंज नहीं होती है और विषम में वैल्यू चेंज हो जाती है ना। यदि अपन इसको साइन थीटा के रूप में देखें, जैसे आपको पता है एफ एक्स बराबर मान लो यहाँ पर ले रहे हैं अपन साइन एक्स, और यहाँ पर एफ की जगह मैं ले रहा हूँ माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा साइन माइनस एक्स। अब ये वैल्यू जो होती है आपकी माइनस एफ एक्स बराबर, इसको लिख सकते हैं अपन माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पर जो साइन एक्स है उसकी जगह यहाँ पे चिन्ह का आएगा, जो प्लस का था उसकी जगह आ गया माइनस का, तो इसमें वैल्यू चेंज हो जाती है, इसको बोलते हैं विषम फलन या ऑड फलन। तो बच्चों ये मैंने आपको फलन के प्रकार बताए हैं। टोटल आपके 17 फलन होते हैं, और 5 मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बता रखे, और 12 इसमें आज अपन ने देखे हैं ना। तो आप अच्छे से इनके नोट्स बना लीजिए ताकि आपको आने वाले एग्जाम में कभी भी समस्या नहीं हो। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत।